हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, राइट। सो सबसे पहले, व्हाट इज़ NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको इंडिया में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको आप UGC नेट या फिर अब इसको कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो NTA नेट, UGC नेट के नाम से ये बहुत पॉपुलर है, राइट। हर साल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are giving this एग्ज़ाम वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं। स्टार्टिंग में 3-4 लाख स्टूडेंट्स जो है इस एग्ज़ाम को देते थे, बट अब करंट सिनेरियो देखा जाए तो इस साल 12 लाख बच्चों ने इस पेपर के लिए अप्लाई किया है। अब बात करते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेशनल लेवल पर होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट एक पॉइंट आपने याद रखना है, आप सिर्फ एलिजिबल हो जाते हैं, आपको जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जैसे बैंक के एग्ज़ाम में आपने एग्ज़ाम क्लियर किया और आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है। तो यहाँ पर आप सिर्फ एलिजिबल बनते हैं, आपकी डायरेक्ट जॉब नहीं लगती, ठीक है। पहली बात तो आपने ये जान लेनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप नेशनल एलिजिबल टेस्ट नेट एग्ज़ाम जो है, अगर आप उसमें JRF को क्लियर कर लेते हैं, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना PhD प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं और आपको सेंट्रल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी PhD भी करते जाएं और साथ ही साथ आपको जो है स्टाइपेंड भी मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का। वो स्टूडेंट जो कि एक तो बनना चाहते हैं, दे वांट टू गो फॉर द जॉब इन कॉलेज, राइट। कॉलेज में जॉब करनी है, किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है, फिर आपके लिए नेट एग्ज़ाम जो है वो मस्ट है। बट वो सिर्फ एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपको अगर आपने फर्दर स्टडी करनी है तो आप PhD के लिए जा सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में ज्वाइन कर भी लेते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन देन आपकी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं होगी। अब आप कंपेयर करके देखिए, अगर आपके साथ कोई PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट है और आपने सिर्फ नेट किया है तो ऑफकोर्स आपका एम्प्लॉयर जो है वो PhD वाले को प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो पहला ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ये आपको डायरेक्ट जॉब नहीं देता। इसके बाद भी यू हैव टू गो फॉर द फर्दर स्टडीज़, और अगर आप PhD कर लेते हैं उसके बाद ही आपकी जॉब जो है वो परमानेंट हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो स्टेट लेवल पर होता है और इंडिया में जो सारी के सारी स्टेट्स हैं इसको प्रोवाइड भी नहीं करती, ठीक है। कुछ लिमिटेड स्टेट्स हैं, जैसे आपको मैं नाम बता देती हूँ। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और गोवा। अगर आप इन किसी स्टेट में से हैं तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट सेट का एग्ज़ाम भी जो है कंडक्ट करवाती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आपने जॉब सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में ही चाहिए, अगर आप मैरिड हैं, आपको गारंटी है कि भी हाँ मुझे इस स्टेट से बाहर नहीं जाना, ठीक है, तो मेरी मूवमेंट नहीं है, तो आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस रहता है, जो नेट है वो नेशनल लेवल पर होगा, जो सेट है वो एक स्टेट लेवल पर होगा। मान लीजिए कि आपने सेट जो है वो गोवा में क्लियर किया है और अब आप जो है पंजाब में जॉब करना चाहते हैं।
पंजाब में आपका नेट जो है वो एलिजिबल होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो अब हम आपको ये क्लियर हो गया कि नेट क्या है और सेट क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको दोनों में से क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप अनमैरिड हैं या फिर फ्यूचर में कहीं आपकी मोबिलिटी भी हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आज आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप वहीं पर रहेंगे, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कहीं और चले जाएं और शिफ्ट हो जाए, तो वहाँ पर आपका ये जो है उसकी वैल्यू नहीं होगी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको नेट के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपेयर टू नेट ईजी होता है, बट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर नेट एग्जाम। और अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेट एंड द नेट। सो आई होप अब आप देख सकते हैं कि क्या आपकी स्टेट में वो एग्ज़ाम, सेट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो रहा है। अगर कंडक्ट हो रहा है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।